लगातार क्लासेस सुन रहे हो फिर भी ज्वाइन कर रहे हो। सो हम पहले मंगलाचरण करेंगे। गुरु परंपरा से प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्तिवं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्तिवांच। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सब लोग कैमरा ऑफ ही रखेंगे, हमें इनविजिबल जैसी फीलिंग देंगे। जो कैमरा ऑन कर सकता है वो कर दीजिए कैमरा ऑन, ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे कि मैं बना लगेगा खुद को ही लेक्चर दे रही हूँ। तो ओके सो जैसे आप सबको पता है, हमारे जो कृष्णा बंधु से डिवोटीज ने ज्वाइन किया उन्होंने तो सुन के बहुत ज्यादा सुन लिया। बट ठीक है, जो न्यू डिवोटीज मतलब जो दूसरे डिवोटीज हैं जिन्होंने नहीं सुना, कि प्रभुपाद जी का आज डिसअपियरेंस डे है, यानी कि आज के दिन प्रभुपाद जी ने अपना, प्रभुपाद जी को तो सभी जानते हैं ना, ऑब्वियसली वी आर इन इस्कॉन तो हम प्रभुपाद जी को जानते ही होंगे। और आज के दिन प्रभुपाद जी ने अपना शरीर त्यागा था एंड ही वेंट बैक टू गोलोक वृंदावन, जहां से वो आए थे वहीं पे चले गए। जो इतना बड़ा रेवोल्यूशन लाने वो आए थे, और वो रेवोल्यूशन मतलब नाउ ही इज गॉन। सो अभी हमने क्लास में सुना, हम क्लास सुन रहे थे ग्लोरीज ऑफ श्रील प्रभुपाद की। तो हिज ग्रेस वृंदावन प्रभु जी बता रहे थे कि उन्होंने ऐसा मतलब एक प्रभु जी बता रहे थे, और वो ये बोल रहे थे कि जब वैष्णव का तिरोभाव होता है, जब वैष्णव अपनी बॉडी लीव करके तो वो चले जाते हैं वापस भगवान के पास, तो भगवान भी रोते हैं। अपनी बॉडी लीव करके उस टाइम पे म्यूट कर दीजिए जो भी मतलब अनम्यूट हो जाता है, तो उस टाइम पे भगवान भी रोते हैं। क्यों रोते हैं? उनके पास तो उनका डिवोटी आ रहा है, कि भगवान ये देखते हैं कि अरे ये जीव जिनका कोई भी नहीं है, अब ये निसहाय रह गए, मतलब ऑलरेडी ही इनका कोई नहीं था, लेकिन अब मेरे जाने के बाद ये और ज्यादा निसहाय हो गया, मतलब अब कोई नहीं होगा, क्योंकि वैष्णव ही हमें शेल्टर देते हैं, वैष्णव ही हमें बचा रहे होते हैं, राइट। सो अभी प्रभुपाद जी की स्टोरी तो सब लोग जानते ही होंगे, कि किस तरह से जब भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ये मतलब भविष्यवाणी की थी, कि और ये प्रार्थना की थी कि कोई ऐसा भक्त आए जो फॉरेन में प्रचार करे, और उसी टाइम पे हमारे शिल प्रभुपाद का जन्म हुआ था। एंड छोटे होते से ही शिल प्रभुपाद भक्त थे, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजर ने जिन्होंने उनका हाथ देखा था, उन्होंने यही बोला था कि जो शिल प्रभुपाद हैं ये बाहर जाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे, मतलब काइंड ऑफ दैट। और बोला था इरादा, और उनके पिता ने जो श्रील प्रभुपाद के पिता थे, उन्होंने बोला था उन एस्ट्रोलॉजर को कि आप ये प्रार्थना कीजिए कि जो मेरा बेटा है वो श्रीमती राधा रानी का भक्त बने। तो फ्रॉम दैट टाइम ओनली, सो उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरा, श्रील प्रभुपाद ने एक केमिस्ट जो है फैक्ट्री टाइप खोली थी, शॉप, उसका वो बिजनेस रन करते थे, एंड इस तरह से चलता था। एंड उसके बाद उनकी मैरिज हुई, एंड वो अपने गुरु महाराज से मिले। तीन, आप सबको पता ही होगा, मतलब ये सब चीजें पता ही होंगी, तो इस पे हम कम डिस्कशन करेंगे। जो सब पता होगे, माता जी शेयरिंग समथिंग, तो जो सब पता है उस पे हम कम डिस्कशन करेंगे। हम मेन पास्ट टाइम्स में, और जो हमारा कॉन्शियसनेस किस तरह का रहना चाहिए उस पे हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे। तो सो आई वाज टेलिंग
कि जिस तरह से उनका मैरिज हुआ, वो अपने गुरु महाराज से 3 बार, ये जय शिल प्रभुपाद, तो शिल प्रभुपाद जो है वो 3 बार मिले अपने गुरु महाराज से, और उनके गुरु महाराज ने उनको ड्रीम में आके बार-बार आदेश दिया प्रचार करने का। यही आदेश दिया था कि आप प्रचार करो पाश्चात्य देश में जाके। तो प्रभुपाद हर समय यही सोचते रहते थे कि मैं अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को कैसे फुलफिल करूँ। एंड प्रभुपाद जी ने जो फर्स्ट टाइम प्रचार था, वो स्टार्ट झांसी से किया था। लीग ऑफ डिवोटीज वहाँ पे बनाया था, एंड वहां से उन्होंने प्रचार स्टार्ट किया था, जो हालांकि इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। वहां पे भी हरिनाम करते थे, बट सम अदर थिंग्स वहां पे की जो लेडी थी, जहाँ की ओनर थी, उसने बोला कि हमें यहाँ पे अपना महिला संगठन स्टार्ट करना है। सो इट डजंट वर्क वेल, वो नहीं हुआ अच्छे से। एंड उसके बाद प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल, पूरी पूरी रात बैठ के। आपको क्या लगता है, जो इतना बड़ा रेवोल्यूशन प्रभुपाद जी ने लाया कि हाँ भगवान ने एम्पावर किया किसी को, तुम्हें मैंने एम्पावर किया, तुम जाओ, नहीं। प्रभुपाद जी ने खुद भी बहुत मेहनत की, पूरे 20 साल बैठ के उन्होंने राधा दामोदर टेम्पल में जब वो बैठते थे, इवन दिल्ली में जब प्रभुपाद जी थे, बैक टू गॉड हेड मैगजीन जो थी, उसका जब प्रचार करते थे, तो आपने ये स्टोरी सुनी ही होगी कि एक बार प्रभुपाद जी को एक भैंस आई और वो मार के चली गई। एंड उनका वो प्रचार करते करते एक बार प्रभुपाद जी को जस्ट इतनी हीट होती थी दिल्ली में कि वहीं पे चक्कर आ गए, एंड वहीं पे वो गिर गए, मतलब वहीं पे रोड पे ही गिर गए। सो रिया माता जी, अब स्क्रीन वो कर दो, ऑफ कर दो शेयरिंग करना। तो एक बार वो वहीं पे जो है, मतलब जब कुछ लगे रिलेटिव है तब करना। तो एक बार वो वहीं पे गिर गए, मतलब चक्कर खा के गिर गए। सो इतना ज्यादा स्ट्रगल, हम तो थोड़ा भी पेन नहीं लेते हैं प्रचार के लिए। हमें कोई, बस अगर फोन पे भी किसी को कुछ गाइड करना पड़ता है या प्रचार करना पड़ता है, तो हमें क्या होता है कि क्या करना पड़ रहा है, हमें तो अपना फोन चलाना था मजे से। बट प्रभुपाद जी ने रोड टू रोड जाके भी प्रचार किया है। ऐसा नहीं कि बस एक ही बार में बॉस्टन अमेरिका में गए और उनका प्रचार हुआ और सफल हो गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत पेन लिया है फॉर 20 ईयर्स। जो ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया है, एकदम से बस चुटकी बजाने से नहीं आ गया है, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। लाइक जब वो दिल्ली में रूम में रहते थे, तो वहां पे वो रूम में इतने मच्छर मक्खियां, ना लाइट होती थी ना कुछ, मतलब एक टेम्पल के रूम में रहते थे, मतलब टू मच स्ट्रगल। अभी हमारी लाइफ तो इतनी ऐशो आराम वाली है, फिर भी हमसे भक्ति नहीं होती है। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही टफ टाइम पीरियड में बहुत कुछ किया, जो हमें आज इतना कुछ दिया है। आज हम बात कर पा रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा। लाइक पहले पहले क्या होता था, संतों के पास जाना पड़ता था ना, बट यहाँ पे भक्ति हमारे घर घर तक आती है। सो इट्स ऑल कमिंग बिकॉज ऑफ श्रील प्रभुपाद। सो कि जैसे अभी किसी से पूछना हो कि क्या हम सब, आपको पता भी है प्रभुपाद जी ने कितना स्ट्रगल किया हमारे लिए, तो हम सब बोलेंगे ना कि हाँ, हमें तो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत स्ट्रगल किया है। मतलब हम रोने लगेंगे, आंसू बहाने लगेंगे, एंड हर टाइम हम बोलेंगे हाँ प्रभुपाद जी ने ये किया, प्रभुपाद जी ने ये किया, वी लव प्रभुपाद, वी ओ यू प्रभुपाद। लाइक हम ऐसे बोलेंगे ना, हम एकदम ऐसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन हम नहीं समझ सकते कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए क्या किया। हम बोलेंगे तो सही, उनका पूरा लीलामृत पढ़ लेंगे, पूरी स्टोरी सुन लेंगे, भक्तों से सुन लेंगे, लेकिन हम नहीं समझ सकते। हम तब समझेंगे प्रभुपाद जी ने हमारे लिए क्या किया, जब हम खुद, हमारा बुढ़ापा आएगा ना, और जब हम 70 ईयर्स के होंगे, और तब तब एक ओल्ड, मतलब हम बीमार ही होते हैं, हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है माला करना। बट प्रभुपाद जी ने एक 69 ईयर्स, 70 ईयर्स की एज में, उस बॉडी में, उस वृद्ध बॉडी में होते हुए इतना प्रचार किया। इट इज रियली टफ, इट इज नॉट इजी। मतलब हम बहुत आसानी से, बहुत कैजुअली चीजों को ले लेते हैं, वो इतना इतना आसान नहीं होता है। ये हम समझेंगे जब हम उस टाइम पे आएंगे। एंड अबाउट प्रभुपाद, प्रभुपाद वाज सो क्लियर अबाउट एवरीथिंग। मतलब कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे हमसे कोई प्रश्न पूछते हैं, हम थोड़े से डाउटफुल हो जाते हैं पहले, हाँ ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। प्रभुपाद वो सो क्लियर कट, ऐसा है तो ऐसा है। मतलब वो नहीं देखते थे कि मुझे किसी को इम्प्रेस करना है। जैसे आजकल क्या होता है, हमें किसी को प्रचार भी करना होता है, तो हम ये क्वालिटीज पे क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज द परंपरा वी आर फॉलोइंग, ये परंपरा हम फॉलो कर रहे हैं, और हमें भी इसी के पचिनों में चल के हमें भी एक टाइम पे इस लेवल पे आना है। तो अब प्रभुपाद जो थे, वो क्लियरली कुछ भी होता था ना, क्लियरली बोल देते थे। जैसे हमें क्या होता है, हमें किसी को प्रचार करना पड़ता है, पहले हम सोचते हैं कि ये बात बोले, पता नहीं इसको अच्छी लगेगी कि बुरी लगेगी, कहीं ये हर्ट हो गया ये बात सुन के कि भक्ति ही सार है, भक्ति ही सब कुछ है, भक्ति ही करनी पड़ेगी, तुम्हें सब त्यागना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा डरते हैं, अच्छा इसको प्याज लहसुन छोड़ने को बोलेंगे, कहीं ये भक्ति करना ही ना छोड़ दे। मतलब हम डरते हैं कि इसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बता दिया, तो कहीं पता नहीं है भक्ति करना ना छोड़ दे। मतलब हम सोच सोच के प्रचार करते हैं। प्रभुपाद जी
जो फैक्ट्स थे बस एज इट इज वो रखते थे। प्रभुपाद चाहते तो वो पूरी दुनिया को इम्प्रेस करके भी प्रचार कर सकते थे, जैसे आजकल प्रचारक करते हैं ना, इम्प्रेस करके प्रचार करते हैं। जैसे इतने लोगों ने गुरु महाराज जी भी बताते हैं कि आसाराम बापू, राम रहीम जी ने इतनी ज्यादा संख्या इकट्ठी कर ली, लेकिन मतलब क्या मिला? कोई भक्ति तो नहीं मिल रही ना, भगवान श्री कृष्ण तो नहीं मिल रहे। लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी नहीं सोचा कि फिर भी पूरी दुनिया उनसे अट्रैक्ट हो गई, इम्प्रेस हो गई, बट उनका खुद का इंटेंशन यही नहीं था। ही वांटेड कि जो लोग हैं वो कृष्ण से अटैच हो। तो हमारा भी यही मूड होना चाहिए, जब हम प्रचार करते हैं हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा फॉलोअर बने, मुझसे कनेक्ट हो। मतलब हम कभी-कभी ये सोचने लगते हैं, हम अपने आप को आगे रखने लगते हैं। नहीं, हमें अपने गुरुजन से, प्रभुपाद जी से, कृष्णा से कनेक्ट करना है उस आत्मा को। जब हम ये सोचेंगे ना इस भावना से, जैसे कभी-कभी क्या होता है, हम बहुत बहुत बार बोलते हैं कि माताजी उसको प्रचार करने की बहुत कोशिश की पर प्रचार नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि हमारा मोटिव वो नहीं था। हमारे अंदर एक ये प्योर भावना होनी चाहिए कि इस पर्सन को मैं कृष्ण देना चाहता हूँ। ये पर्सन सफ़र कर रहा है, ये भी प्रभुपाद से कनेक्ट हो, ये भी इस इतनी अच्छी जो परंपरा है, इससे जुड़े। तो जब हम इस भाव से थोड़ा-सा प्रचार करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा भी प्रीचिंग इफेक्टिव हो पाएगा। अभी हमारे पास इतने सारे बुक्स हैं पढ़ने को, है ना? खत्म नहीं होते। ऑन द वे टू कृष्णा, परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर, मतलब स्मॉल बुक्स तो भरी पड़ी हैं। भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, मतलब इट्स नॉट अ जोक। हमें कभी-कभी ना आराम से बैठ के सोचना चाहिए कि ये मज़ाक नहीं है। मतलब जो इतना सारा प्रचार प्रभुपाद जी ने किया है, किताबें लिखना मज़ाक नहीं है। हमसे पढ़ाई तक नहीं होती है, मतलब टॉपर भी होंगे ना तब भी एक बुक पूरे से कुछ-कुछ एक आर्टिकल लिखने को बोल देंगे, हम गूगल में जाएँगे, सर्च करेंगे, ये वो दिमाग लगेगा ही नहीं। बट प्रभुपाद ने हमें इतना ज़्यादा नेक्टर दिया, इतने सारे लेक्चर्स दिए, हर चीज़ के बारे में हमें प्रभुपाद जी ने बता दिया। लाइक हमें हमारे गुरु महाराज भी प्रभुपाद जी ने दिए हैं, राइट? हम जित जित इस्कॉन टेम्पल्स एवरीथिंग, हम जिनसे भी कनेक्ट होते हैं, वो सब कहाँ से आया? प्रभुपाद जी नहीं होते तो कुछ भी नहीं हो पाता। जैसे वो सॉन्ग है ना, यदि प्रभुपाद ना होते तो क्या होता ये जीवन। एक बहुत अच्छा वीडियो है, हमारी हरगिज रत्नावली माता जी ने उस पे बहुत अच्छा डांस टाइप फॉर्मेट में दिखाया है, तो हम आपको भेजेंगे। वो देख के ना अगर आप आराम से 7 मिनट बैठ के वो वीडियो देखोगे ना, यू ऑल विल क्राई लिटरली। कि प्रभुपाद इस लेक्चर के बाद आपको वो वीडियो याद से भेजेंगे कि सच में अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। कभी-कभी बैठ के सोचना चाहिए, ये बातें हमें पता हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पाते। तो हमें आराम से, मतलब हमें आराम से बैठ के ना सोचना चाहिए कि सच में प्रभुपाद ने क्या किया है। हम तो एक गंदी नाली के कीड़े थे, हमें कुछ भी नहीं पता था। सो मच एनग्रॉस्ड इन ऑल द मटेरियल एक्टिविटीज। क्या थे अगर हम अपना जीवन याद करें भक्ति से पहले? बस दुखी, दुखी। चलो और जो भी करते थे, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तो फॉलो करते थे नहीं। माना तो करते थे नहीं। बस हाँ, भगवान जी आज पेपर है, आज अच्छा हो जाए फिर आके आपसे बात करते हैं। मतलब बस यही, अभी भी यही करते हैं, बट पहले भी यही करते थे हम। मतलब हमें बैठ के सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने हमें कहाँ से कहाँ तक लाया है। मतलब कहाँ से कहाँ तक लाया है और कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकते हैं। गोलोक लेके जा सकते हैं हमें। बस क्या शर्त है? उनके पचिनों पे चलना, उनकी शरण लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम करते नहीं हैं। गुरु महाराज बोलते हैं कि गिरे हुए को हर कोई गिरा सकता है। कोई होगा ना जिसमें बुरी क्वालिटीज़ दिखेंगी, हर कोई ये कर सकता है ना। कितनी बार हमारे माता-पिता ही हमारी कितनी बुरी क्वालिटीज़ बता देते हैं कि आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो, तुमसे अच्छे से वो पढ़ता है, वो डॉक्टर लग गया, ये हो गया। मतलब लाइक लाइक दिस आवर पेरेंट्स से, ठीक है? हालाँकि उनको भी नहीं पता है, वो भी अज्ञानता के कारण ऐसा बोलते हैं। तो मतलब गिरे हुए को हर कोई गिरा सकता है, हम भी ये कर सकते हैं ना। कोई दिखे बुरा, उसके बारे में 100 बातें बोल देंगे, यार क्या क्या तंग करके रखा है, सर खा के रखा है। लेकिन गिरे हुए को उठाना एक महान संत कर सकता है, जो हमारे श्रील प्रभुपाद ने किया। उन्होंने एक से एक जो, मतलब हिप्पीज़ थे, इवन हम भी हिप्पीज़ की तरह ही हैं, हमें उठा दिया, मतलब हमें एक इस स्तर तक लाया। तो ये सिर्फ़ हमारे प्रभुपाद कर सकते हैं और उन्होंने किया। सो वी शुड बी वेरी वेरी मच ग्रेटफुल, वेरी मच ग्रेटफुल कि क्या क्या दिया है हमें प्रभुपाद ने। हमें समझना चाहिए, मतलब जो हमें पूरी दुनिया में किसी ने नहीं दिया। हालांकि प्रभुपाद अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो एक घर बना के गए, डिवोटी एसोसिएशन देके गए, सब कुछ आने वाली जनरेशन के लिए वो सब कुछ करके गई है। अब आपने देखा होगा जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, सॉरी, जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो बहुत बार यही बोलते हैं ना कि माई प्रभुपाद,
हर टाइम दे विल बी प्रभुपाद कॉन्शियस, राइट? मतलब जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, हर समय बस प्रभुपाद जी की बातें करेंगे। इवन हम हमारे गुरु महाराज जी को ही देखते हैं, अगर हम उनसे कुछ भी पूछते हैं ना कि गुरु महाराज प्लीज कृपा कीजिए, या गुरु महाराज ऐसे हुआ, तो गुरु महाराज बोलते हैं ये शिल प्रभुपाद की कृपा है। मतलब हर टाइम कोई भी प्रभुपाद जी के शिष्य ले लीजिए आप, वो यही बोलेंगे प्रभुपाद डिड दिस, प्रभुपाद डिड दिस, प्रभुपाद ने अपने समय में ये किया। हर चीज को प्रभुपाद से रिलेट करेंगे। टू मच प्रभुपाद कॉन्शियस। बट क्या पूरे दिन में हम अपने गुरु महाराज को कितनी बार क्रेडिट देते हैं? हम जो चीजें करते हैं, कितना क्रेडिट देते हैं हम अपने गुरु महाराज को? हमें सोचना चाहिए। यार, प्रभुपाद की परंपरा में हम आ रहे हैं ना, लेकिन हम कितना क्रेडिट देते हैं? बट प्रभुपाद हर समय सॉरी, प्रभुपाद के शिष्य हर समय प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करते हैं। तो हमें भी इससे ये सीखना चाहिए कि हम भी एटलीस्ट थोड़ी तो शरण लें अपने गुरु महाराज की, क्योंकि जो सब कुछ हो रहा है हमारे लाइफ में, अगर हम जब भी कर पा रहे हैं तो ये अपने गुरु की कृपा के कारण ही कर पा रहे हैं। तो हम भी लाइफ में जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, तो सब कुछ कृपा ही होती है, उसका क्रेडिट देना सीखें। सोचें ये सब कुछ मेरे गुरु महाराज जी की कृपा है। देखो पता क्या होता है, अब सपोज आप किसी पर्सन को बहुत पसंद करते हो, ठीक है, और कोई उसके बारे में बात कर रहा है, तो हमें हमारे कान एकदम से जाएंगे, हाँ क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, मतलब एकदम से। अपने बारे में बोलोगे तो भी थोड़ा वो ध्यान जाएगा, किसी और के बारे में, एरे गहरे के बारे में बोल रहे होंगे तो भी ध्यान जाएगा। लेकिन समझ लो कोई लवर है, उसके बारे में कोई बोल रहा होगा ना, एकदम कान खड़े होके जाएंगे, हाँ क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, मतलब हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। वैसे ही कृष्णा जो है, देखो हम आलतू फालतू बातें करेंगे, अपने बारे में बोलेंगे, कृष्णा को कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा वो लेवल नहीं है कि हम, वो लेवल होता ना तो अभी तक हम कहीं कहीं और ही होते हैं। तो अभी होगा, किसी किसी का होगा, लेकिन मेरा अपनी बात करूं तो वो लेवल नहीं है। लेकिन जब हम प्रभुपाद जी के बारे में बात करेंगे, जब हम अपने गुरु महाराज के बारे में बात करेंगे, जब हम शुद्ध भक्तों के बारे में बात करेंगे, कृष्णा फटाफट आएंगे सुनने, अच्छा ये क्या बोल रहे हैं मेरे शुद्ध भक्त के बारे में, क्या बोल रहे हैं, तो मतलब so we should always glorify the pure devotees, always glorify the pure devotees। जैसे बोलते हैं ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात नागति कुतोपि। सुबह गाते हैं कि अगर हमने अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया तो मतलब समझो भगवान को प्रसन्न कर लिया, लेकिन जिसने गुरु को प्रसन्न नहीं किया तो मतलब भगवान भी उससे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। और गुरु तो एकदम दया के सागर होते हैं, ऐसा नहीं कि हमें कुछ करना पड़ेगा उनके आगे, जाके फ्रूट्स रखने पड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा, नहीं, बस सिंसियरली उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लेंगे। सिंसियर भी होंगे ना, हमारे अंदर सिंसियरिटी भी होगी ना, डुप्लिसिटी नहीं होगी, तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। So this is very important to glorify our guru, to talk about guru, to talk about शुद्ध भक्त, तो कृष्ण आके ध्यान देंगे। तो ये बहुत 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 समझने वाली बात है। प्रभुपाद जी ने हमारे लिए सब कुछ आसान कर दिया, सब कुछ आसान कर लिया। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे कि 64 राउंड्स से कम जो भी चैंटिंग करता है वो शायद मूर्ख है या वो भक्ति नहीं है, कुछ कुछ ऐसा है, हमने पढ़ा था तो ऐसा है। लेकिन प्रभुपाद ने सीधे 16 पे ला दिया। हालांकि गुरु महाराज बोलते हैं फॉरनर्स के लिए 16, लेकिन हम भी 16 में हो रहा है हमारा। इवन चलो छोड़ो, फिर वो हम अलग उस पर चल जाएंगे। तो मतलब प्रभुपाद जी ने सब कुछ इजी कर दिया, सारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हमारे लिए इजी कर दिए, कितना एसोसिएशन हमें दे दिया, मतलब हर चीज सिंपली अपने स्मॉल बुक से दिए, परपर्ट्स दे दिए भगवत गीता के। हमें कहाँ भगवत गीता समझ आती थी, एक श्लोक भी पढ़ना हो ना सोचते रहेंगे, कृष्णा ने बोला कर्म करो फल की चिंता नहीं करो, पर मतलब हमें समझ ही नहीं आएगा। पर उसका परपट पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। प्रभुपाद ने हमारे लिए सब कुछ इजी कर लिया। अच्छा, अभी हम प्रभुपाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आपको पता है कृष्ण हमें भी देख रहे होंगे, आप सब सुन रहे हो, कृष्ण देख रहे होंगे, ऑनेस्टली ही विल बी सीइंग। अरे उनके प्योर डिवोटी की बात हो रही है, कृष्णा तो हर जगह होते हैं। लेकिन आलतू फालतू की बातें करने बैठ जाओगे ना, कृष्णा भी परमात्मा रूप में जो हमारे हृदय में है ना, बोलोगे कहाँ आ गया ये, फोन में क्या देख रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, ऑनेस्टली। बट अभी कृष्णा ना खुश हो रहे होंगे, अच्छा इतने भक्त हैं, रात हो गई है, फिर भी मेरे बारे में सुन रहे हैं, मतलब मेरे मेरे शुद्ध भक्त के बारे में सुन रहे हैं। कृष्ण के बारे में बात करेंगे तो वो कृष्णा विल बी लाइक, हाँ गोलोक में भी तो सब मेरे बारे में बात करते ही रहते हैं ना, हर टाइम पे मेरे को ही तो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कृष्ण के शुद्ध भक्त की चर्चा हो रही है, एंड कृष्णा लव्स हिज प्योर डिवोटीज। कृष्ण को अपने भक्तों से ज्यादा पसंद कोई नहीं है। इवन लाइक आया था दिमाग में बट मेरे को स्किप हो गया। एनीवेज, सो हमें बस इसी भाव से कि प्रभुपाद ने हमें क्या किया। और एक और चीज की, प्रभुपाद ने कभी किसी में कोई फॉल्ट नहीं देखा। हम क्या करते हैं, 1 मिनट में दोष दृष्टि, है ना, ऐसा है ऐसा है। जैसे हमने सुना है स्टोरी की, प्रभुपाद ने जो चोर थे
उनको भी भक्त बना दिया था। लाइक जो चोर थे उस टाइम पे चोरी करने आया था घड़ी, लेकिन प्रभुपाद ने उनका दिल चुरा लिया। हमारे प्रभुपाद थे ही इतने प्यारे। ही वॉज एट द सेम टाइम ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी ग्रेव, बट ही वॉज वेरी हम्बल एंड वेरी लविंग, वेरी अफेक्शनेट टू एवरीवन। मतलब सबसे बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम। मतलब हम क्या होते हैं, बस कमियां ढूंढेंगे। किसी को प्रचार भी करना हो ना, हम बोलेंगे इनको इनको नहीं हम प्रचार कर सकते, इनका तो दिमाग ही खराब है, ये तो नॉन डिवोटीज है। स्पेशली हमारे घर वालों के मामले में होता है ना, हम बोलेंगे इनका तो, इनको ये कभी भक्त नहीं बन सकते, पूरी दुनिया भक्त बन जाएगी, मेरे घर वाले भक्त नहीं बनेंगे, ऐसा बोलते हैं ना हम। मतलब किसी को भी प्रचार करना होता है, कभी कभी हम बोलेंगे ये मेरा दोस्त है ना, ये मेरा रूममेट है ना, बस ये भक्त नहीं बन सकता। पूरी दुनिया बन सकती है पर ये अदम नास्तिक ये नहीं बन सकता। मतलब हम भूल जाते कि हम क्या है, हमारी क्या स्थिति थी। बट प्रभुपाद ने पात्र अपात्रता किसी का विचार नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो तो फॉरेन में चले गए, एकदम वहां पे जाके प्रचार कर दिया। मतलब प्रभुपाद ने क्या किया है, कुछ दोष नहीं देखा, गिरे हुए को भी उठाया और उसको नर्चर किया। उस टाइम पे सब बहुत यंग थे, 18-18 साल के, 18-19 साल के लोगों को प्रचार करके संन्यास शिक्षा दे दी। मतलब एकदम एकदम रिवोल्यूशन ला दिया, कहते ना, रिवॉल्ट ला देना, कुछ नया ला देना, ऐसे करके वैसे कर दिया। प्रभुपाद वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट प्रीचिंग, कैसे प्रचार हो। टोटली हर टाइम यही सोचते रहना, प्रचार कैसे हो, प्रचार कैसे आगे बढ़े, वहां कैसे टेम्पल बने। मतलब ऑलवेज ऑलवेज प्रभुपाद की कॉन्शियसनेस हमेशा यही रहती थी, हमेशा वो प्रचार के बारे में ही सोचते रहते थे। और उन्होंने वो किया भी, ये नहीं कि सिर्फ सोचते रहना, जैसे हम सोचते रहेंगे ना, ठीक है उसको भगवत गीता देंगे, हाँ इसको ऐसे प्रचार कर सकते हैं, नहीं। ही वॉज नॉट ओनली थिंकिंग, उन्होंने वो किया भी, करके भी दिखाया। अब क्योंकि टाइम कम है तो फटाफट कवर अप करना पड़ रहा है चीजें, तो वरना मैंने बहुत सारे पास टाइम्स नोट किए थे बताने के लिए। तो श्रीला गौर गोविंद स्वामी जी महाराज, वो जानते ही होंगे हम, अ, प्रभुपाद जी के बहुत सीनियर डिसाइपल थे। उन्होंने बहुत पहले बॉडी लीव कर दी है। तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जब भुवनेश्वर में आए थे और उनको गाइड किया था, वहां पे वो बुक्स ट्रांसलेट करते थे। तो अब प्रभुपाद तो चले गए थे ये प्लैनेट छोड़ के, तो वो बोलते हैं अपने डिसाइपल्स को लेक्चर में कि प्रभुपाद जी अभी भी वहां पे बुक्स ट्रांसलेट करते हैं, मुझे सुनाई देता है, क्या आपको सुनाई दे रहा है? तो उनके डिसाइपल्स बोलते हैं नो वी कांट हियर। तो उसके बाद श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा कि प्रभुपाद अभी भी बुक्स ट्रांसलेट करते हैं रात को वहां पे रूम में? बोलते नो वी कांट हियर। तो बोलते ओपन योर ईयर्स, अपने कान खोलो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, बट प्रभुपाद वहां है आज भी। मतलब प्रभुपाद जहां जहां पे, इवन गुरु महाराज तो बोलते हैं कि प्रभुपाद के विग्रह में और प्रभुपाद में कोई वेद नहीं है, कोई वेद नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस जो है वो हमारे मलिन मन में है और कहीं नहीं है। हम देन एक और चीज है कि जो सिंसियर भक्त हैं, जो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, वो तो भगवत धाम जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन हमारा क्या, हमारा क्या होगा? हम क्या सिंसियर हैं अपनी एक्टिविटीज के साथ? एक दिन बहुत अच्छे से, बहुत जोश से सब कुछ करेंगे, नेक्स्ट डे कुछ नहीं करेंगे, है ना? तो हमें कौन बचाएगा? हमें हमारे प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज बचाएंगे। बस उन्होंने सोचो ना, ऐसे ऐसों का उद्धार कर दिया, तो हमारा भी तो करेंगे ही ना उद्धार। जैसे एक पास टाइम था, मैंने हमारे फाइव ग्रेस रत्नावली गोपी महाराज जी के लेक्चर वही मैं सुन रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा पास टाइम बताया कि एक प्रथापुत्र महाराज थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे। उनको, उन्होंने संन्यास लिया था, बट उन्होंने लेटर ऑन मतलब छोड़ दिया, इस्कॉन छोड़ दिया उन्होंने। और मतलब जस्ट किसी के साथ उनका अफेयर हो गया एंड उनको फिर एड्स हो गया। और वो अब वेंटिलेटर में थे, मतलब एकदम मरने वाली स्थिति में है, और हॉस्पिटल में है। कुछ भक्त भी हैं उनके आगे पीछे, अभक्त भी हैं, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया था इस्कॉन। ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। सोचो ना, छोड़ दिया, अपराध किया, छोड़ दिया, अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए, गुरु अपराध लगा, लेकिन फिर भी वो अब हॉस्पिटल में वेंटिलेटर में है, ठीक है। और उस टाइम पे एक दिन सबको आवाज, मतलब वो उठ भी नहीं पा रहे हैं, कुछ उनके अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन एक दिन वो अचानक से उठ के बैठ जाते हैं एंड बोलते हैं प्रभुपाद यू हैव कम टू टेक मी। मैंने तो इतना गलत, बस ऐसे बोल रहे थे, बट मैंने तो आपके इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो नहीं किए, स्टिल प्रभुपाद आप मुझे लेने आए हो, आप मुझे लेके जा रहे हो, मतलब ऐसे ही सेइंग। एंड उसी के बाद ही लेफ्ट हिज बॉडी। और ये सब भक्तों ने जो उनके आगे पीछे थे, ये सुना कि वो ऐसे बोल रहे थे। सो थिंक, जिससे छोड़ भी दिया फॉलो करना, इसका ये मतलब नहीं कि ठीक है माता जी अब से हम छोड़ रहे हैं, हमने उस लेवल के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए हैं, ठीक है। ये इससे गलत सीख मत लेना, बस ये सीख लो कि जो ऐसे ऐसे अगर मतलब फॉलन फॉलन क्या है, हमारा तो वो लेवल नहीं है। हम महाराज के बारे में ये बोले, उन्होंने एक टाइम पे उतना वो फॉलो किया है,
उतना प्रचार किया है, बट हर एक-एक चीज़ काउंट में आती है। और प्रभुपाद ना बहुत रोते थे। जब कोई इस्कॉन छोड़ के चला जाता था ना, प्रभुपाद यूज्ड टू क्राई कि ये आत्मा चली गई। मतलब लिटरली ही यूज्ड टू क्राई। तो हमें कभी ऐसा नहीं करना। हमें सॉरी, हमें बहुत अच्छे से भक्ति करनी है। कभी ऐसा नहीं करना है कि हम भी मतलब छोड़ के चले जाएँ और हम अच्छे अच्छे से नहीं करें चीज़ें, फॉलो नहीं करें। प्रभुपाद को अच्छा नहीं लगता, हमारे गुरु महाराज को अच्छा नहीं लगता। उनको बहुत कष्ट पहुँचता है जब हम ऐसे करते हैं ना, चीज़ों को कैजुअली लेते हैं, अच्छे से नहीं लेते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता। इवन कभी-कभी हम इस्कॉन छोड़ देते हैं ना, मतलब बहुत बहुत ईज़िली डिवोटीज़ आते हैं एंड दे आर लाइक आई एम लीविंग इस्कॉन। हम छोड़ रहे हैं इस्कॉन। तो प्रभुपाद को जो है कोई बात नहीं प्रियंका माता जी, आप कैमरा ऑफ करके आराम से बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, डाँट मत खाना। सो तो हम जो है कभी-कभी मतलब वैल्यू नहीं देते चीज़ों को, बहुत ईज़िली गिव अप कर देते हैं एंड वी आर लाइक बस अब से छोड़ रहे हैं, अब से जप करना छोड़ रहे हैं। नहीं, पता है सोचो हमें अच्छा लगेगा, हमारे लिए प्रभुपाद कितना कुछ है, सब प्रभुपाद जी से इतना प्यार करते हैं और हम जिससे प्यार करते हैं, हम उसको रुलाएँ, हमें अच्छा लगेगा? हमारे गुरुजन बहुत बहुत कष्ट पहुँचता है गुरुजन को, जब जब कोई आत्मा भक्ति करना छोड़ देती है और गलत रास्ते पे चले जाती है, उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो हमें कभी भी कोई ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे हम दुःख पहुँचाएँ हमारे गुरुजन को, प्रभुपाद को और स्पेशली छोड़ के जाएँ, ये बात करें। और अगर हमारा कोई साथी ऐसे छोड़ के भी जा रहा है, तो हमें उसे समझाना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। और हमारे प्रभुपाद ने इतना प्रचार किया, लेकिन हमें प्रचार करते शर्म आती है, संकोच होता है, भक्ति फ़ॉलो करते संकोच होता है, तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब हमें भी बोल्डली कि हम इस मूवमेंट में वी आर इन सो ग्लोरियस मूवमेंट, इतने हम बड़े ग्लोरियस मूवमेंट में हैं, तो हमें भी इसको प्रीचिंग स्पिरिट को आगे लेके जाना चाहिए और प्रचार करने की कोशिश करनी चाहिए। देखो, ये ह्यूमन लाइफ ना आपको बहुत रेयर है। दिस ह्यूमन लाइफ इज़ रेयरेस्ट ऑफ ऑल, बहुत मुश्किल से मिलती है। हमें ना जाने हमने मतलब कितना, एक तो 84 लाख स्पीशीज़ को तो हमने क्रॉस किया ही किया है। उसमें भी ना जाने हमने कितने जन्म लिए हैं, अरबों करोड़ों जन्म ये लिए हैं। एक बार ना इस पे आराम से मेडिटेट करो, जो मैं बोल रही हूँ कि हमने इतने जन्म लिए हैं, इतने चक्कर काटे हैं एंड फाइनली अब हमें ये ह्यूमन बॉडी मिली। उसमें भी ना जाने कितनी ह्यूमन बॉडीज़ मिली। पता नहीं कितने जन्म हमने हरे कृष्ण महामंत्र किसी ने हमें प्रचार करने की कोशिश की होगी। जैसे हम किसी को प्रचार करते हैं ना, कोई मानता नहीं है। हमने किसी को कितना प्रचार करने की कोशिश की होगी। फाइनली वी वर कन्विंस्ड कि हम भक्ति करेंगे। वो भी पता नहीं कितनी बार फॉल डाउन हुआ, उठे अभी आगे कितना होगा। किसने कितना हमें प्रसाद दिया होगा। पता नहीं वैष्णवों ने हमारे लिए कितनी बार प्रार्थना की होगी कि ये आत्मा भक्ति में आए एंड फाइनली अभी हम भक्ति में आए। और भक्ति में भी आए ऐसे नहीं कि हम किसी भी ऐरे-गैरे संप्रदाय से जुड़ गए। एक प्रॉपर ऑथेंटिक संप्रदाय से हम जुड़े हैं। हालाँकि बहुत सारे ऑथेंटिक हैं, लेकिन हमें प्रभुपाद मिले, हमें हमारे इतने अच्छे गुरुजन मिले, इतना अच्छा एसोसिएशन मिला, सब कुछ मिला। वेरी रेयर, दिस इज़ वेरी रेयर। आप अपने आगे-पीछे काम करो, अपनी छत पे जाना और वहाँ पे खड़े होना और देखना आपके आगे-पीछे किसको कितनी भक्ति मिली है। जस्ट सी वन्स किसको कितनी भक्ति मिली है। जब आप सुबह जप कर रहे होते हो ना, उस टाइम पे सोचना चाहिए कि मेरे आगे पीछे कितने लोग हैं जो ये जप कर रहे हैं, जो मानते भी होंगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे भी होते होंगे। तो आप कितनी ग्लोरियस चीज कर रहे हो, कितनी बड़ी चीज कर रहे हो। तो ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये इतनी रेयरली हमें ये चीज मिली है। मतलब और अगर हमने ये अवसर खो दिया, भगवान कहते तो हैं कि अगले जन्म में तुम्हें तुम्हारी भक्ति वहीं से रीस्टार्ट होगी, पर हमने बहुत अपराध किए हैं, बहुत पाप कर्म किए हैं, सीरियसली भक्ति नहीं की है। माँ के गर्भ में दोबारा आना, उल्टा पॉलीथीन बैग में उल्टा लटकना और ना जाने अगले जन्म में हमें एसोसिएशन मिला नहीं मिला, इस्कॉन मिला नहीं मिला, चलो कोई और भी सच्चे संत मिले नहीं मिले, सबसे बड़ी बात भक्तों का संग ही नहीं मिला, ऐसी फेवरेबल सिचुएशन ही नहीं मिली। अब टाइम ज़्यादा हो जाएगा, बट फिर भी एक छोटा-सा स्टोरी है जो मैं बताना चाहूँगी कि एक बार लाइक एक कन्या थी। सुनी होगी हमारे कृष्णा बंधुस वालों ने, तो इन वो रिलेट कर पाएँगे, बट जो न्यू डिवोटीज़ हैं। तो एक बार जो है एक कन्या थी और वो राजकुमारी थी, ठीक है? राजा की पत्नी थी, सॉरी रानी थी, राजकुमारी भी नहीं रानी थी। तो वो एक बार जाते हैं एक धाम में और वहाँ पे उनको, क्योंकि रानी थी तो पालकी में बिठा के ऐसे पूरा लेके जाते हैं धाम में एंड वो जब नदी में स्नान करने जाते हैं एंड जस्ट 5 मिनट स्नान करते हैं, उनको फटाफट अंदर आना पड़ता है, पालकी में बैठना पड़ता है और उनको वापस जाना पड़ता है अपने राज्य में। सोचो,
एक तो धाम आए और वहाँ पे सिर्फ 5 मिनट स्नान किया पवित्र नदी में। धाम का क्या मतलब होता है? यानी कि भक्तों का संग, संतों के दर्शन, भगवान के दर्शन। बट उनको मतलब बस 5 मिनट मिले धाम में, 5 मिनट। सो उन्होंने उस टाइम पे भगवान से प्रे किया कि हे भगवान, मुझे ऐसी परिस्थिति मत देना जहां मैं भक्ति ही नहीं कर पाऊं, जहां मैं भक्तों का संग ही ना ले पाऊं, जहां मैं धाम ही ना कर पाऊं, धाम ही ना जा पाऊं। भक्ति तो कर पा रहे थे पर धाम ही ना जा पाऊं। मतलब मुझे इतना सुंदर मत बनाना कि मुझे इतना मतलब कोई मुझे देखे और मुझसे आकर्षित हो जाए और मैं भक्ति ना कर पाऊं। और इतना मुझे धन दौलत नहीं चाहिए जहाँ पे भक्ति करना मुश्किल हो। मुझे ऐसी परिस्थिति नहीं चाहिए, इतना ऐशो-आराम रानी नहीं बनना है मुझे। मुझे नीच से नीच घर में जन्म देना ताकि मैं लाइक अच्छे से धाम जा पाऊँ, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़े मुझसे, ठीक है? एंड मुझे संतों का संग चाहिए। तो ऐसा-ऐसा उन्होंने प्रे किया एंड अगले जन्म में वो जो रानी थी, वो शबर जाति में शबरी माता के रूप में जन्म लेती है अगले जन्म में। जो शबरी माता जी थी ना, ये उनका पास्ट लाइफ है। मतलब वो इतना जो कहते हैं ना एकदम बदसूरत थे और एकदम सबसे लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट कास्ट में उनको जन्म मिला था और उनको फाइनली लेकिन भक्तों का संग भी मिला। तो एक्चुअली हमने क्या होता है ना, जब हम इस लाइफ में अच्छे से भक्ति नहीं करते हैं ना, अभी हमें बहुत अनफेवरेबल सिचुएशंस मिले हुए हैं ना, कभी-कभी लगता है। तो ये इसीलिए मिले हैं क्योंकि पिछले लाइफ में हमें फेवरेबल सिचुएशंस मिले थे, लेकिन हमने सीरियसली भक्ति नहीं किया। तो अब ऐसे सिचुएशंस मिले हैं। ये हमारी ही प्रार्थनाएँ हैं। तो सो व्हाटएवर सिचुएशंस वी हैव गॉट, जो हमें सिचुएशंस मिले हैं, ये बेस्ट है हमारी भक्ति करने के लिए। प्रभुपाद जी ने आपको क्या लगता है बस आधे रास्ते में आने के लिए हमारा हाथ पकड़ा और अब छोड़ देंगे? नहीं, उन्होंने लाया ना हमें भक्ति में, आगे भी वही लेके जाएँगे। वी हैव टू ट्रस्ट, वी हैव टू होल्ड हिज हैंड, पर हम हाथ भी नहीं पकड़ते हैं ना। अब मैं बता रही थी कि बहुत रेयर लाइफ है हमें मिली है और हम इसको बस ही एवे ही गवा देते हैं हम बस। बातों में मतलब बातों में और फालतू में बहुत कैजुअली चीज़ों को लेते हैं ना। सोचो प्रभुपाद जी पूरी रात जागते थे 12 साढ़े 12 1 बजे तक। ही यूज्ड टू बी अवेक और अब जागे-जागे फ़ोन नहीं चलाते थे हमारी तरह, जो हम जाग के चलाते हैं ना, रात को फ़ोन चलाते हैं, बातें करते हैं, काम करते हैं, पता नहीं कौन से काम होते हैं। प्रभुपाद यूज्ड टू राइट बुक्स, उसमें भी मेहनत लगती है एंड सुबह ही यूज्ड टू बी गेट अप एट ब्रह्म मुहूर्त। वो कभी ब्रह्म मुहूर्त मिस नहीं करते थे। जैसे हमने एक रात अगर रात को सेवा भी करनी पड़ी ना, तो हम ब्रह्म मुहूर्त मिस कर देंगे। जो सबसे ऑस्पिशियस टाइम है, जो हमारी सीरियसनेस है भक्ति में, वो इसी से पता चलती है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में कितना उठ पा रहे हैं और कितना उठ रहे हैं। बट हम ऐसे ही कैजुअली ले लेते हैं। पहले क्या होते हैं हम स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं। बहुत उत्साह के साथ, बहुत जोश के साथ हर चीज़ करेंगे, डेली आएँगे, बहुत ग्रैटिट्यूड। इवन भक्तों में भी हमारा जो रिलेशनशिप्स होते हैं, इतने आदान-प्रदान होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मतलब हम बहुत प्यार से बात करते हैं। फिर धीरे-धीरे हम कैजुअल ले लेने लगते हैं क्योंकि फ़ैमिलियरिटी हो जाती है ना चीज़ों से, माला से फ़ैमिलियरिटी हो जाती है। स्किप करने लगते हैं चीज़ें मतलब कैजुअली फिर हम प्रभुपाद के साथ कैजुअल हो जाते हैं। हाँ, है ना इस्कॉन कहाँ जा रहा है? कर लेंगे 1 साल बाद। पहले जॉब लग जाएगी, फिर भक्ति करेंगे। पहले सिचुएशन ठीक हो जाएगी, फिर भक्ति करेंगे। मतलब हम भक्ति को ना ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस में रख देते हैं। पहले ये हो जाएगा, फिर करेंगे, पहले ये हो जाएगा, फिर करेंगे। ऐसे नहीं हमें करना है। हम बहुत कैजुअली लेने लगते हैं। देखो अभी ये मौका मिला है, एक बार हाथ से निकल गया ना, कृष्णा देखेंगे कि इसने बहुत कैजुअली लिया था मेरे शुद्ध भक्त को और मेरी भक्ति को। इसको तो दोबारा देनी नहीं है। कृष्णा को भी बुरा लगेगा ना, तो बार-बार क्यों देंगे? बार-बार भक्ति मिल रही है, बार-बार संत आ रहे हैं, लेकिन हम बार-बार इग्नोर कर रहे हैं, बार-बार इग्नोर कर रहे हैं। हर कोई हमें आके समझा रहा है, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं। पर एक टाइम आएगा, ये चीज़ ताकि हम अपराध ना कर बैठे, कृष्णा सब कुछ हमसे दूर ले जाएँगे। क्यों? क्योंकि फिर हम अपराध करने लगते हैं ना बैठे-बैठे, बस कैजुअली जब चीज़ें लेते हैं, अपनी साधना अच्छे से नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना है। प्रभुपाद ने इतना प्रचार किया, लेकिन हमें नहीं बोला कि मतलब आप भी इसी लेवल का प्रचार करो। बस जिन आत्माओं को बता सकते पहले अपनी साधना तो अच्छे से करें। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने नहीं बोला तो नहीं करना है, मतलब उन्होंने बोला प्रीच, प्रीच, प्रीच बोला है। बट थिंग इज़ कि जिस लेवल का रेवोल्यूशनरी हाँ, कोई कर सके तो करना भी चाहिए। बट फिलहाल के लिए हमें अपनी 16 माला, नियम पालन मतलब हमारा सुबह उठना, हमारा भक्तों का संग लेना, जैसे कभी सेशंस में आएँगे, कभी नहीं आएँगे, मतलब वी विल टेक थिंग्स वेरी कैजुअली और फिर एक टाइम ऐसा आएगा छूट ही जाएगा। जब बहुतों का छूटा होगा, आप अपने आगे-पीछे देख लो कितने डिवोटीज़ होंगे, आते होंगे और छूट जाता होगा, राइट? तो हमने भी देखे हैं अपने आगे-पीछे, हमारा भी कभी छूट जाता है। सो बहुत बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इतना सीरियसली
सॉरी, इतना कैजुअली नहीं ले। एक कृतज्ञता होनी चाहिए। और क्या होता है, हमें ना कृतज्ञता तो बहुत होती है, हाँ प्रभुपाद ने हमारे लिए ये किया, गुरु महाराज ने हमारे लिए ये किया, उन प्रभु जी ने हमारे लिए ये किया, उन माता जी ने हमारे लिए ये किया। बहुत कृतज्ञता होती है हमारे लिए। हम प्यार करते हैं इस्कॉन से, इस्कॉन हमारी जान है, बस ये बोलेंगे। बट हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि लव इज शोन बाय एक्शन। प्यार जो है वो एक्शन से दिखता है, राइट? हम किसी से प्रेम करते होंगे, तो रोज सुबह उससे अगर 4:30 बजे मिलने जाना होता होगा, हम नहीं जाएंगे उठ के 4:30 बजे उठ के, भागे भागे जाएंगे। जस्ट रिमेम्बर योर पास्ट लाइफ। हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें पास्ट लाइफ में, क्या क्या नहीं कर देंगे। इवन हमारे फ्रेंड सर्कल में ही किसी फ्रेंड्स का बर्थडे होता है, पता नहीं ना जाने क्या क्या कर देते हैं। बट जब कोई हमारे प्रोग्राम्स आते हैं, हम डीले बढ़ जाते हैं, अनएंथुसियास्टिक, कुछ कुछ उत्साह नहीं, कुछ नहीं होता है। सो ये सब समझना मतलब बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भौतिक लोगों के लिए हम जान दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बातें बोलेंगे, बातें बड़ी बड़ी करेंगे कि कल से हम ये करेंगे, कल से वो करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते। एक्शन में हमारे नहीं आ पाता। हालांकि उसके लिए भी बताते हैं कि क्या करना है, वी आर जस्ट फिनिशिंग सम टाइम। सो वेरी इंपॉर्टेंट ये ग्रेटिट्यूड हो। पर अगर हमारे अंदर असली ग्रेटिट्यूड तभी है जब वो हमारे एक्शंस में आएगा। अगर हमारे एक्शंस में नहीं है, हमारे बिहेवियर में नहीं है, तो मतलब बातें बातें तो बड़े बड़े लोग बना देते हैं, सब लोग कर देते हैं, बट वो दिखना चाहिए। जब कृष्ण को दिखेगा, प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज को दिखेगा, एंड वो सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे साथ नहीं है तो नहीं जानते, दे नो एवरीथिंग। एंड जैसे अभी क्या होता है, एक चीज हमें समझनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कि जैसे अगर हमारा कहीं वृंदावन जाने का प्लान बना है, लेकिन वो कैंसिल हो जाता है, हमें बहुत बुरा लगता है कि हम वृंदावन नहीं जा पा रहे। मतलब हमारा वृंदावन से सबको बहुत प्यार होता है ना, बहुत अटैचमेंट होती है, लेकिन कभी हमारा कभी कुछ कैंसिल हो जाता है ना, ऐसा प्लान व्लान, हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है ना, रोने बैठ जाते हैं एकदम। लेकिन वही वृंदावन प्रभुपाद ने छोड़ा, क्यों? हमारे लिए। और हम क्या कर रहे हैं? हमें सोचना चाहिए, अभी सेशन खत्म होगा ना, बैठ के सोचना कि क्या हम कुछ कर पा रहे हैं प्रभुपाद के मिशन में, क्या हम इतना सा कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, क्या हम अपनी साधना के साथ सिंसियर हैं, क्या हम कुछ कर रहे हैं। सो एक बार सोचने बैठना चाहिए। और हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते। जब और कुछ बहुत ही काम होते तो हम कैसे सब कुछ कर लेते हैं, कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। तो जब भक्ति की बात आती है, जो हमें गोलोक धाम लेके जा सकती है, और इतना आसान नहीं है हम सोचे कि बस अभी हो गया तो हो जाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसको ऐवे ही कैजुअली हम नहीं लें, क्योंकि ये हम अगर हम क्या होता है ना, चीजों को जब सीरियसली नहीं लेते हैं तो वो हमारे हाथ से छूट जाते हैं। वैसे ही अगर हमने इस भक्ति को सीरियसली नहीं लिया ना, तो ये हमारे हाथ से छूट जाएगा। अपने श्रुति माता जी अपने कैमरा ऑफ कर दीजिए जब तक आप फोन में बात कर रहे हैं। सो अगर हम चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं ना, तो ये छूट जाएंगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अभी ही मैंने गुरु महाराज जी का जो कोट पढ़ा कि एक जो ह्यूमन लाइफ है ना, ये मिली हुई है, इट इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज। ह्यूमन लाइफ में बस दुख ही दुख भरे हुए हैं, फुल ऑफ डिफिकल्टीज। लेकिन हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर से प्रे करके, प्रार्थना करके इन डिफिकल्टीज को पार कर सकते हैं। है ना, बहुत दुख है। जैसे अभी हम बहुत बार संकल्प लेते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते। बहुत बार होता है हम ढीले पड़ जाते हैं ना, बहुत उत्साहित होते हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम अपने लिए बहुत कुछ सोचते हैं ना, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम हमारी इच्छाओं के कारण वो नहीं कर पाते। ऑनेस्टली ऐसा होता है, उठे नहीं जाता। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हम प्रार्थना भी नहीं करते हैं, बैठते ही नहीं है। हर टाइम मतलब डिवोटीज बोली, मतलब हर टाइम किसी ना किसी के बीच में हम रहेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ 5 मिनट निकाल के बैठ के देखने चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। हमें सारे आंसर्स हमारे अंदर है, सब कुछ हमें पता है, बट वी हैव टू गेट दैट टाइम। हमें अपने साथ वो थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए, और हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है। हमें लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, भक्ति में हमें कुछ कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, वी शुड प्रे टू प्रभुपाद। गुरु महाराज तो बस यही बोलते हैं कि प्रे टू प्रभुपाद, प्रभुपाद से प्रार्थना करो। तो गुरु महाराज भी यही बोलते हैं कि प्रभुपाद से प्रार्थना करो। और लिटरली ऐसा होता है, आप प्रभुपाद से कुछ प्रार्थना करके तो देखो, इतनी शक्ति है ना, ऑनेस्टली चीजें ठीक होती हैं। अपने गुरु महाराज और प्रभुपाद से प्रार्थना करके तो देखो। हम करते नहीं है, हम बस मतलब सुनेंगे और नहीं करेंगे, तो हमें करके देखना है। जस्ट एंडिंग विद 2 पास टाइम्स आपको बताऊंगी मैं फटाफट, जो बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसने सुने होंगे, सुने हो, दोबारा सुन लो। एक तो है कि प्रभुपाद है कौन। तो एक बार एक डिवोटी जो है,
चलो एक ही पास टाइम बताती हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो एक बार क्या हुआ, एक डिवोटी जो है फॉरेन में न्यू ईयर ईव थी और वहाँ पे प्रचार कर रहा था, ठीक है? तो ऐसे कॉम्पिटिशन चल रहा था कि आज मैं ज़्यादा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, आज मैं ज़्यादा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो एक डिवोटी थे, उन्होंने देखा रात के 12 बज गए हैं, तो उन्होंने बोला बस अभी मैं निकल जाऊँगा, सब सोए हुए थे डिवोटीज़, वो निकल के प्रचार करने की, मैं ज़्यादा बुक्स करूँगा ये जो है डिस्ट्रीब्यूट। रात को निकले थे, न्यू ईयर की पार्टी हो रही थी, तो उनको क्या हुआ वहाँ पे जो कुछ गुंडे-वुंडे थे वो उठा के कहाँ ले गए ग्रेवयार्ड में, मतलब वहाँ पे दफनाते हैं ना फॉरेन में लोगों को, डेड बॉडीज़ को वहाँ ले गए मारने के लिए, ठीक है। सो वो ऐसे ही मार रहे थे तो कुछ ऐसे ही हुआ, पर वो मतलब ग्रेवयार्ड वाली साइड ले गए, तो वो वहाँ पे छुप के डिवोटी वहाँ ग्रेवयार्ड में जाके छुप के, उनको कुछ पता नहीं चला, तो वहाँ कुछ छुप के कुछ ऐसा ही इंसिडेंट है, मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा, बट हाँ, इसकी बात का क्लियरली याद है। अब वो डिवोटी वहाँ पे थे, तो अब बैठे हुए थे, रात जैसे-तैसे काट रहे थे, डर भी लग रहा था क्योंकि कहाँ पे है ना, आप कब्रिस्तान टाइप में हो ना, जहाँ पे कब्रें ही कब्रें हैं, सोच के देखो। हालाँकि मुझे बोलते भी थोड़ा-सा हॉरिबल लग रहा है। तो अब वहाँ पे एक विमान आता है, ठीक है? और उसमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर मतलब डिवोटीज़ बोले सुंदर, कुछ ऐसे ना आते हैं, आकृतियों वाले लोग आते हैं जो बहुत सुंदर है, ठीक है? विमान में आए हैं। अब ये उनको देखता है, ठीक है? इसने भी तिलक पहना है, वो लोग भी ऐसे बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब वो देखते हैं उस विमान के आगे प्रभुपाद जी का फ़ोटो है। वो जो विमान वो लेके आए हैं, उसपे प्रभुपाद जी का फ़ोटो है। ध्यान से सुनना, वो कब्रिस्तान में और वहाँ पे एक विमान आ रहा है और वहाँ पे प्रभुपाद जी का फ़ोटो है उस विमान में, बहुत सुंदर लोग हैं। तो वो उनसे पूछता है कि आप, क्योंकि डरता नहीं है ना, सुंदर है ना, तो बोलते हैं कि इतने सुंदर आप कौन हो? बोलते हैं हम यमदूत हैं। सोचा इतने सुंदर यमदूत? तो इसमें निताई से मेरी माताजी ने ये स्टोरी बताई थी, वो बताते हैं क्योंकि जो यमदूत होते हैं ना, वो जिसने जितने पाप किए होंगे, वो उसको उतने डरावने लगते हैं और जिसने जितनी सुकृति और अच्छे काम किए होंगे, वो उसको उतने सुंदर लगते हैं। तो उनको वो जो है बहुत सुंदर, मतलब सुकृति होगी ना, इतना भक्ति कर रहे हैं तो सुंदर लग रहे होते हैं। तो बोलते हैं अच्छा, तो वो उनका थोड़ा-सा डिस्कशन होता है कि अच्छा पता नहीं कुछ भी वो बात कर रहे हैं, तो उतने में वो मुझसे ये पूछते हैं कि अच्छा आप यमदूत हो, तो आप यमलोक से आए हो, तो ये आपके विमान के आगे प्रभुपाद जी का फ़ोटो क्यों है? तो उनको आगे से यमदूत बोलते हैं, तुम नहीं जानते प्रभुपाद कौन है, तुम नहीं जानते प्रभुपाद कौन है। एंड देन दे वैनिश फ्रॉम देयर। समझ रहे हो आप लोग? मतलब कहाँ से हमारे प्रभुपाद सिर्फ इसी प्लैनेट की पर्सनैलिटी नहीं है, दिव्य पर्सनैलिटी। दिव्यता उनकी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। एंड देन उसके बाद गुरु महाराज जो लास्ट रशियन माता जी की स्टोरी बताते हैं, उसके साथ हम एंड करेंगे कि सुनी ही होगी सबने, मैंने तो ये बहुत बार बता दिया जो भी मुझे मिलता है। तो जस्ट रिपीटिंग द वर्ड्स ऑफ गुरु महाराज जी, सबने ही सुनी होगी, बट दोबारा से हम अपने शुद्धिकरण के लिए उसको रिपीट कर लेते हैं और उसको सुन लेते हैं। तो गुरु महाराज जी बताते हैं कि एक रशियन माता जी थी जो रशिया में बहुत ज़्यादा प्रचार करते थे और उनको फिर फाइनली जेल में बंद कर दिया, उनके जो भी जैसे भी और उनकी जो भी पुलिस होती है, मुझे फिर से भूल जाता है उनका नाम, तो उन्होंने जेल में बंद कर दिया और अब वो माताजी जेल में प्रचार करना स्टार्ट कर देती है। और अब इसलिए वहाँ पे वो एक जादू करने वाली डायन को बुलाते हैं कि इसको थोड़ा-सा कंट्रोल करो, पता नहीं क्या है जो ये इस्कॉन वाले जहाँ जाओ प्रचार करना स्टार्ट कर देते हैं, तब उनको वो बुलाते हैं। एंड वो जो जादूगरनी है, यहाँ एक चेयर पे बैठी है, सामने जो है वो माताजी बैठी है और उनपे क्या कर रही है, जादू कर रही है एंड वो माताजी डर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर वो नेगेटिव एनर्जीज़ आ रही हैं। तो जब नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे ऊपर आती है ना, हमें दबाव टाइप पड़ता है ना, हम कुछ बोल नहीं पाते, मतलब समझ नहीं पाते। तो उस टाइम पे वो जो है नरसिंह आरती गाते हैं क्योंकि हमें यही बोला जाता है ना कि विघ्न विनाशक, और किसी से भी डर लगता हो तो वो नरसिंह आरती गाते हैं, नरसिंह भगवान से प्रे करते हैं, बट कुछ नहीं होता उनको, उनको वो नेगेटिव एनर्जीज़ आए जा रही है, वो अपना जादू किए जा रही है। इतने में वो माताजी हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, पर कुछ नहीं होता। और फिर वो माताजी क्या बोलते हैं, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। एंड उसी टाइम पे वो चुड़ैल वहां से भाग जाती है। सॉरी, वो जो जादू कर रही होती है वो वहां से, चुड़ैल तो नहीं बट लाइक चुड़ैल, तो वहां से भाग जाती है। सो उस टाइम पे जो उनको वो पुलिस है वो वापस लेके आती है कि तुम कहाँ चलेगी, तुम्हें उसके हमें काम में लगाया था, तो उन्होंने बोला तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं दिख रहा है, उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है जो अपनी स्टिक लेके मुझे रोक रहा है। सो कौन थे, हमारे प्रभुपाद, जस्ट प्रणाम मंत्र रिसाइट करने से। इवन हमें भी अपने डेली लाइफ में हम ये प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है,
सिर्फ ये नहीं कि प्रॉब्लम्स पे ही प्रभुपाद जी को याद किया, ऐसे भी हमें जो प्रॉब्लम्स नहीं भी आ रही है तब भी प्रभुपाद जी को याद करना चाहिए। बट अगर हम प्रभुपाद जी को याद करते हैं ना, बड़े से मुश्किल चीज जो है वो हल हो जाती है। इवन ऐसे कम ही लोग हैं, कौन कौन है, मैं जरा एक बार फिर से देखती हूँ। हम्म सो जस्ट मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब जैसे नेगेटिव एनर्जीज वगैरह आते हैं कुछ, जस्ट आप लोग अपने ही हो तो मैं शेयर कर रही हूँ कि जब भी नेगेटिव एक्सपीरियंस कुछ ऐसा होता है, लाइक मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो एक दो बार यहाँ पे तो ज्यादा बार ऐसे नेगेटिव कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। और उस टाइम पे अ, हरे कृष्ण महामंत्र ही मुंह से निकल रहा होता है, क्योंकि नींद में आप इतना रियलाइज नहीं कर पाते हो, तो हरे कृष्ण महामंत्र ही निकल रहा होता है, तो कुछ भी नहीं हो पाता था। लेकिन क्योंकि गुरु महाराज जी की रशियन माता जी वाली स्टोरी सुनी थी, तो जैसे ही जय प्रभुपाद मुख से निकलता था, उसी टाइम पे वो नेगेटिव एनर्जीज एकदम दूर हो जाती थी और एकदम ठीक हो जाता था, तब इन स्लीपिंग स्टेट टू। और जय गुरुदेव निकलते ही तो भाग ही जाते थे। तो ऑनेस्टली ऐसा होता है। तो प्रभुपाद का नाम, हमारे गुरु महाराज का नाम बहुत पावरफुल है। इसको बस हमें ऐसे ही नहीं समझना है, और इसको हमें हालांकि मेन क्रक्स आई वांटेड कि मैं सबको ये चीज बताऊं कि हम इसको ऐसे नहीं जाने दें। हमें बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिली है दैट कि हमें एक दूसरे, इतना अच्छा एसोसिएशन प्रभुपाद जी ने दिया है, एक दूसरे की हेल्प ले, पूरा शरणागत होके इस इस मिशन को हम अच्छे से लें और हम अच्छे से फॉलो करें, ताकि हम बीच में ही ना रह जाएं, बीच रास्ते में ही नहीं रह जाएं। बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो लेट्स ऑल टेक दिस सीरियसली। बस सिर्फ बोले ही नहीं वी लव प्रभुपाद, लेट्स शो प्रभुपाद, लेट्स शो कृष्णा कि वी लव प्रभुपाद। हम सच में प्रभुपाद के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और वैसे बन के दिखाएं, एकदम वैसे प्रीचिंग स्पिरिट टाइप बन के दिखाएं। सो दैट्स ऑल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। सो थैंक यू सो मच। अभी हमने राधा कृपा कटाक्ष भी पढ़ना है, बट उससे पहले अगर मुझसे बोलने में कुछ भी भूल चूक कुछ भी हुई होगी तो प्लीज मुझे माफ कर देना। प्रभुपाद के बारे में बोलने की मेरी कोई हैसियत भी नहीं है, मैं इतनी इम्प्योर सोल हूँ। बट थैंक यू सो मच, आप सबने चांस दिया और इतना ध्यान से सुना। इवन मुझे खुद रिफ्रेशिंग लग रहा है प्रभुपाद के बारे में बोल के। सो एक माता जी थे, मुझे उनका नाम भूल गया, वो रिसाइट करने वाले थे। अगर वो हैं तो वो रिसाइट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं ही कर लूंगी। नाम जी माता जी। माता जी आपकी। बाकी सब भी साथ साथ में एक बार पढ़ लीजिए। राधा रानी की सशक्त शक्ति से ही हमें प्रभुपाद जी मिले हैं। सो लेट्स। हरे कृष्णा। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते, प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुरान्द्रि कोमले, सुफृत करे प्रभूत संपदालये, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवा, सविप्रवंश संभ्रव दृगंत बान पातने, निरंतरं वृषीकृत प्रतीत नंद नंदने, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंड, विचित्र चित्र संचरच्च घोर शावलोचने, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते, प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते, अनन्य धन्य कुंज राजे काम केलि कोविदे, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते, प्रभूत शात कुंभ 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 सुस्तनि,
प्रशस्त मंदहास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौलते लताग्रलास लोलने लिलोचनावलोकने ललल्लुलन मिलन मनोगे मुक्त मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्टके त्रिसूत्रमङ्गली गुणा त्रिरत्नदीप्तिदीदिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्षभाजनम् नितम्ब बिम्ब लम्ब मान पुष्प मेखलागुने प्रशस्त रत्न किङ्कणि कलाप मध्य मंजुले करेन्द्र शुंड दंडिता विरोह शोभ गौरुके वत्कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्र नाद मंजुनूपुरार वत्सलक समाज राज हंस वंश निक्ननाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चक्र में कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंच चावर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिक्त सत्पदांगुलीनखे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी विजेश्वरी विजाधिपे शिराधिके नमोस्तुते इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जना कृपाकटाक्षभाजनं पवेत् देव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लपेत तावृजेन्द्रसूनु मण्डलं प्रवेशनम् जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच नीरजा माता जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप लोग, अदरवाइज हरे कृष्णा माता जी, यस प्लीज एक्सेप्ट माय एम्बुलेंस। माता जी मैं ये बोल रही थी कि माता जी गलती हो गई मेरे से। एक माता जी मैं स्कूल में थी और मुझे पता नहीं चला कि प्रोपा जी के डिसअपियरेंस डे पे हमको 12 बजे तक फास्ट करना। मैंने स्कूल में खा लिया खाना। ऐसी ऐसी गलती किसी और ने की है। कोई बात नहीं माता जी, कुछ नहीं होता। पर माता जी मैंने जानबूझ के नहीं किया। कोई बात नहीं माता जी, नेक्स्ट टाइम से कुछ नहीं होगा। और माता जी बस एक बात और बोलनी थी कि माता जी आज ना एक मतलब एक थोड़ी हट के बात पूछ सकती हूँ, भगवान के बारे में ही है। टॉपिक से रिलेटेड कुछ है तो पूछिए, अदरवाइज आप पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, पर्सनली माता जी मैंने आपको मैसेज करा, आप देख लेना। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छी क्लास थी आज की, बहुत अच्छा लगा सुन के। माता जी, अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम एंड करेंगे और कल सुबह मिलेंगे। नहीं माता जी, हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा लेक्चर था माता जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू माता जी। सो बस अब यही है कि एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करते हैं हम सब प्रभुपाद जी से। आज रात को प्लीज ये प्रैक्टिस कीजिएगा, बैठ के बस प्रभुपाद जी से थोड़ा सा बात करने की कोशिश कीजिएगा। वो है, हमें सुनते हैं पर हम वो टाइम नहीं देते हैं। एक बार हम प्रार्थना करें, जो भी है कि हमें भक्ति से रिलेटेड प्रार्थना करें। मंडेन चीजों की प्रार्थनाएं तो हम करते रहते हैं, बट आज भक्ति से रिलेटेड प्रार्थना करें कि हमारा क्या लेवल है और हमें कितना आगे जाना है। मतलब इस बारे में हम थोड़ा सा प्रे करें। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। ये किसी की प्रार्थना ही है कि आज हम जप कर पा रहे हैं। तो हम हमारे प्यारे प्रभुपाद जी से प्रार्थना करें और उनको बहुत ज्यादा थैंक यू बोले। बस एक थैंक यू ही बोल सकते हैं कि और उन्हीं की कृपा रहेगी तो हम कुछ कर पाएंगे उनके मिशन में, राइट। सो रिया माता जी, हम एंड कर दें।
हरे कृष्णा माता माता जी, कटाक्ष वर्ड जो है उसका मतलब क्या होता है? कटाक्ष वर्ड का मतलब उसको तो गूगल ही करना पड़ेगा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछे माता जी आपने। हाँ, वक्र दृष्टि, तिरछी निगाह, व्यंग्य। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। वैसे जो पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो ये राधा रानी की कृपा के लिए ये है, राधा कृपा कटाक्ष। हम और अभी कार्तिक मास चल रहा है, तो इसके लास्ट के 10 डेज सब अच्छे से यूटिलाइज करें। 10 दिन ही बचे हैं, तो अभी अच्छे से यूज किया नहीं किया, बट अभी हम अच्छे से जो है अपने जो रात लास्ट के 10 दिन है उनका अच्छे से उपयोग करें, अच्छे से भक्ति करें और कृपा प्राप्त करें। सो ओके, हरे कृष्णा। माता जी, कृष्ण पंचमी कब से स्टार्ट होगा? डेट? पंचक, विश्व पंचक पूछ रहे हैं। क्यों माता जी, आपने कार्तिक मास अच्छे से पालन नहीं किया जब विश्व पंचक का पूछ रहे हो? क्योंकि तब मैं और अच्छे से पालन करूंगी वो 5 डेज। यस माता जी, आई वाज जोकिंग। हम हाँ बता देंगे, जैसे माता जी ने बताया जो एकादशी अभी आ रही है उससे वो लास्ट के 5 डेज तक रहेगा। फिर भी ये मत सोचिए कि अब तभी पालन करेंगे, अभी के 5 दिन रिलैक्स करते नहीं, अभी भी अच्छे से यूटिलाइज करें। भीष्म पंचक वाला लेवल तो हम ऐसे भी पालन कर नहीं सकते हैं, तो अभी जो दिन बचे हैं कार्तिक मास के उसके अच्छे से हम यूटिलाइज करें। सो आई होप अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं होगा। हम कल ही मिलेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।